Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 25th of September 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affair of the day. First of all, we are going to have just one topic. So this is the clear thing because today we don't have much questions that is MCQs on the basis of previous day session. वो एक कॉन्सेप्चुअल सेशन और आज फिर से हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग में। आप इसमें डिफरेंट एंगल से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, सीधे इस पॉइंट पर आते हैं और पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। क्या है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्यूइंग इन, देखो क्या बात हो रही है, व्यूइंग इन प्राइवेट मींस अगर आप कोई ऐसा कंटेंट अब प्राइवेट में अपने रूम में बैठ करके मोबाइल पर अगर आप देख रहे हैं, लैपटॉप, कुछ भी किसी भी स्क्रीन पर अगर आप ऐसा कोई कंटेंट देख रहे हैं, आपने उसको डाउनलोड किया, डाउनलोडिंग, स्टोरिंग आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में वो पाया गया कि पहले से है, पोजेसिंग आपके पोजेशन में ऐसा कोई भी कंटेंट है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग आपने ऐसा कंटेंट किसी को शेयर किया, डिस्प्लेइंग आपने उसको कहीं दिखाया, किसी को शो किया, क्या? पोर्नोग्राफिक एक्ट्स। ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें पोर्नोग्राफिक एक्ट हो और उसमें क्या हो, इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, और उस वीडियो में, उस फोटो में, उस इमेज में, उस पिक्चर में, उस ऑडियो में, वीडियो में ऐसा कोई भी एक्ट है जिसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और उसने यदि आपने यदि उस कंटेंट को प्राइवेट में अपने रूम में बैठ करके भी देखा, डाउनलोड किया, स्टोर किया, आपके पोजीशन में मिला, आपने शेयर किया किसी को, आपने किसी को शो किया, तो क्या होगा? अट्रैक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी, आप पर उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी सेट होगी, अट्रैक्ट होगी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको पॉपुलरली हम बोलते हैं पॉक्सो। पॉक्सो का एक्ट जो 2012 का है, और कौन से में? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मींस ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें तो ऑलरेडी ऐसे किसी भी कंटेंट का शेयरिंग, डिस्प्ले और उसका जो है स्टोरेज है ना, उसका जो है आपको डाउनलोड करना, अपलोड करना, वो सब ऑलरेडी क्रिमिनल लायबिलिटी में आता था। बट अभी तक जो पोक्सो एक्ट है उसमें ये जो प्राइवेट वाली चीजें थी ये उसमें कंटेंट में या उस क्रिमिनल लायबिलिटी में इंक्लूडेड नहीं थी। बट अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जो अभी 2 दिन पहले जजमेंट आया है, उससे अब क्या हो जाएगा कि आपके ऊपर या कोई भी ऐसा पर्सन है उसके अगेंस्ट में अब क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी। बैकग्राउंड क्या था इसका, क्यों आया ये? कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है ये किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन एन अपील फाइल्ड बाय एन एनजीओ। एक एनजीओ है जिसका नाम है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस। ये एक एनजीओ है, इसने एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। क्यों की थी अपील? कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इसी मैटर पर, और मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा था कि वॉचिंग और डाउनलोडिंग pornographic acts involving children in private domains was not a crime under POCSO Act. It means अगर आप ऐसा कोई कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे कंटेंट को लेकर के आपको क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाता था। मींस वो एक प्राइवेट एक्ट उसको हम मान रहे थे। हाँ, अगर उसको कोई शेयर कर रहा है तब ठीक है था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को चेंज कर दिया, इसको जो है बदल दिया बिल्कुल, और क्या कह दिया कि नहीं, आप किसी को शेयर करो मत करो। आपने अगर उसको डाउनलोड भी किया, आपने अगर उसको देखा, आपने अगर उस आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में अगर वो है, तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस एक्ट के अंडर में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमें अपने देश के जो बच्चे हैं या कहीं के भी मींस जो चिल्ड्रन हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इट्स अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप।
बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उनका जो जजमेंट है वो पूरे कंट्री में एक हम कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी जो है जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, मींस एक अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है पार्लियामेंट को कि भाई आप पोक्सो एक्ट जो 2012 का है उसको भी चेंज कर दो और उसमें जो वर्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी यूज हुआ है उसको चेंज कर दो, किससे, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। मींस ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें चिल्ड्रन का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, अब्यूज किया गया हो चिल्ड्रन के साथ में, ऐसा कोई भी अगर कंटेंट है आपने प्राइवेट में देखा, शेयर किया, डाउनलोड किया, अपलोड किया, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर, कहीं भी किसी भी डिवाइस में अगर वो आपके पोजीशन में मिलता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपने वो क्राइम किया ये माना जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कहा इन्होंने, ऐसा इस वर्ड में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। भाई पहले जो वर्ड यूज हो रहा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो पोर्नोग्राफी जो वर्ड है इसका मीनिंग ये होता है कि दो एडल्ट या जो भी हो एडल्ट कंसेंट के साथ में कोई भी एक्ट कर रहे हैं। मींस जो एडल्ट थे उन्होंने जो वीडियो बनाया पोर्नोग्राफी का वो कंसेंट के बेसिस पर था। लेकिन अगर चिल्ड्रन ऐसे किसी एक्ट में हैं, मींस अगर बच्चों का कोई वीडियो बनाया जा रहा है तो इसका सिंपल सी बात क्या है कि चिल्ड्रन ने कंसेंट तो नहीं दिया होगा। भाई चिल्ड्रन ने ये थोड़ी कहा होगा कि हाँ ठीक है हम रेडी हैं। ठीक है हम मान लेते हैं कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया, बट यू नो कि चिल्ड्रन का जो कंसेंट होता है उसको कंसेंट नहीं माना जाता बिकॉज वो एडल्ट नहीं है। दे आर नॉट कैपेबल टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट फॉर देमसेल्व्स। इसीलिए क्या वर्ड यूज करने की बात कर रहे हैं, इस मटेरियल की यहाँ पर एक बड़ा वर्ड उन्होंने यूज किया। मींस अगर बच्चों ने ऐसा कोई वीडियो बनाया और बाकी लोगों ने उसको शेयर किया, डाउनलोड किया, स्टोर किया और बाद में ये बोला कि नहीं ये तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, बच्चों के कंसेंट से थी, नो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो ये जो वर्ड चेंज किया इन्होंने ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और स्पेशली चिल्ड्रन के राइट के लिए। कोर्ट ने ये कहा साथ में कि जो सेक्शन 67 बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये पेनलाइज करता है किसको, यूज, ट्रांसमिशन, पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स इंक्लूडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो ऐसे किसी भी मटेरियल को शेयर करने पर, उसका ट्रांसमिशन करने पर, पब्लिकेशन करने पर, उसका यूज करने पर पेनलाइज करता है। अच्छा वो कंटेंट चाहे चिल्ड्रन का हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या अडल्ट पोर्नोग्राफी हो, दोनों को ही पेनलाइज करता है। ठीक है, तो ये अपने आप में पहले से यहाँ पे था, लेकिन जो पोक्सो एक्ट था उसमें ये चीजें नहीं थी जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कर दिया। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें देखो ब्राउजिंग, आप अगर सर्च करते हैं, कंटेंट ऐसा क्रिएट करते हैं, कलेक्शन रखते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटेशन करते हैं, एंटाइसमेंट करते हैं लोगों को ऑफ चिल्ड्रन इनटू एनी सेक्सुअल एक्ट और कंडक्ट एन ऑफेंस है, तो उसमें सब में इसको एक ऑफेंस बताया गया। जबकि हम सेक्शन 15 की अगर बात करें पोक्सो एक्ट की तो वो पेनलाइज करता है स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी विद एन इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट इट। ऐसा कोई भी कंटेंट अगर आपके पास में मिलता है तो ये जो हमारा आईटी एक्ट है ये ऑलरेडी उसको पेनलाइज करता है, एज ए ऑफेंस बताता है वो इसको। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा। फिर है कि कोर्ट ने अभी एक नई चीज क्रिएट की है, कोर्ट हैज इवॉल्व प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कैसा पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मींस आपका उस कंटेंट के क्रिएशन में कोई रोल हो, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। तो पर्सन को ऐसे माना जाएगा कि पर्सन वाज अकाउंटेबल इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड एन इनवेरिएबल डिग्री ऑफ पावर नॉलेज टू कंट्रोल, मैनिपुलेट, अल्टर, मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय द मटेरियल। मींस अगर ऐसे किसी पर्सन के पास में कोई कंटेंट मिला और उस कंटेंट को लेकर के उस पर्सन के पास कोई ऐसी पावर थी या उसकी जानकारी में ये था, उसको ये नॉलेज थी
किसके रिगार्डिंग में, कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, तब भी उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा ऐसे क्राइम के लिए। जैसे यहाँ पर हम अगर इस जजमेंट के बेसिस पर हम इंडिया में अगर इसको लेकर के थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो हमारे यहाँ जो सेक्शन 14-15 के पोक्सो एक्ट के अंदर के जो क्राइम है उस पर क्या अभी तक का हमारे पास में डेटा है। देखो कि अगर हम 2018 की बात करें तो टोटल 812 इंसिडेंट हुए, जिनमें से इतने इंसिडेंट क्या थे, इतने जो है विक्टिम थे। यहाँ देखो आप 19 में इतने सारे इंसिडेंट थे जिसमें इतने सारे बच्चे क्या थे, विक्टिम थे। यहाँ 584 तो यहाँ 592 जो है विक्टिम थे। यहाँ आप 536 देखोगे 21 में तो यहाँ 540 हो गए। इधर आप 696 देखोगे, उधर 703 हो गए। मींस अब तक का हमारा रिकॉर्ड कह रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में अगर हम देखें तो अच्छा खासा कंटेंट मींस इंसिडेंट और विक्टिम्स हमें देखने को मिले हैं। अब देखो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक इस पर क्या स्टेप लिए हैं, इन स्टेप्स को देख लेते हैं क्या क्या लिए हैं। हमने एक ऑलरेडी बना रखी है साइबर क्राइम यूनिट। साइबर क्राइम यूनिट का काम क्या है, ऐसे केसेस को हैंडल करती है जिसमें पोक्सो से रिलेटेड कुछ भी हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो भी चीजें आती हैं, स्पेशली पोर्नोग्राफी से रिलेटेड या जो ऑब्सीन कंटेंट होता है। फिर हमारे पास में है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम, ये ऑलरेडी चलती है। जो साइबर क्राइम अगर विमेन या चिल्ड्रन को लेकर के हो रहा है उस पर ये हैंडल करती है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हमारे पास ऑलरेडी है, वो चिल्ड्रन के राइट्स के लिए वर्क करता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये ऑलरेडी काम कर रहा है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजें होती हैं। साइबर टिप लाइन, ये भी एक हमारे पास में पोर्टल है, एक सिस्टम है पूरा, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे मिस हो जाते हैं, उनके साथ में कोई एक्सप्लोइटेशन होता है, उनको लेकर के काम करता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नो डाउट बहुत सारे स्टेप्स इसमें ले रखे हैं। बाकी इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारे स्टेट्स हैं उनके भी बहुत सारे एफर्ट चलते रहते हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के वर्क करते हैं। कंक्लूजन में अगर हम कहें कि एट द एंड हमें क्या मिला कि कोर्ट की रूलिंग जो है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप हमको शो करती है कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है एक नई डेफिनेशन उसको मिलेगी, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट, इस रूलिंग ने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है सोसाइटी को कि देखो आप ये मत सोचो कि अगर वो कंटेंट आपके मोबाइल में लैपटॉप में कहीं है भी नॉर्मली, आपने बस उसको मींस सर्च ही किया गूगल पर, ठीक है, और आपने उसको डाउनलोड किया, अपलोड किया, कुछ भी अगर आपने किया उस कंटेंट के साथ में, तो आप उसमें क्राइम में इन्वॉल्व माने जाओगे। मींस केवल वर्ड चेंज करने से अब आप बचने वाले नहीं हो। सो कोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं बाकी सबके लिए कि भाई हमको इसमें एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच लेनी होगी। जो हमारी लेजिस्लेचर्स हैं, पार्लियामेंट हैं, स्टेट की लेजिस्लेचर्स हैं, उन सबको इस पर एक साथ मिलकर के आना होगा। हमारे एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं, मीडिया है, ठीक है, सबको एक साथ आना होगा, तब हम इसके अगेंस्ट में फाइट कर पाएंगे। सो दिस वाज फॉर टुडेज सेशन, वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।